हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 लेकर हम आए हैं। इसमें क्या है बच्चों कि क्लास 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप मिस मत करिएगा और मेरे जितने वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ये सवाल बड़े ही आराम से लगा लोगे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके पास आ रहा है 15 cot A is equal to 8। 15 cot A is equal to 8। इसमें क्या है कि एक वैल्यूज गिवन है, उसके बाद हमसे पूछा गया फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सेम एंगल हमसे पूछा जा रहा है, जो एंगल गिवन है वही एंगल हमसे पूछा भी जा रहा है। तो चलिए ये सबसे अच्छी बात है। cot A is equal to 8 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 15 को अपॉन मिलाइए। अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है बच्चों। एक ट्राइंगल बना लेना है जिसमें ये वाली साइड का जो मतलब ये वाला जो एंगल होगा उसको ए रखना है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे आप कोई भी आप नाम दे सकते हो बी और सी। ये वाला आपको यहाँ पे रखना है। तो cot इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 है, तो हमें पता है कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो cot हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए b और बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा बच्चों है 8 और परपेंडिकुलर है 15। तो चलिए इसका थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या होगा बच्चों कि सबसे पहले बड़ी साइड जो होती है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं उसका स्क्वायर सबसे पहले करते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हमारे पास है 8 का स्क्वायर, BC हमारे पास बच्चों 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 25। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 289। तो बच्चों AC इज इक्वल टू आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70। अब हमें बच्चों क्या करना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, देखिए ए एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15 अपॉन हाइपोटेनस है 70। अब दूसरी वैल्यू हमको निकालना है सेक ए। तो सेक ए वैल्यू सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा पहले, तो 70 अपॉन बेस हो जाएगा 8। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया बच्चों। तो बहुत इजी है, आराम से लग जाएगा। केवल हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स हैं उसको देख लीजिए और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सेकंड। ये जो सवाल है इससे पहले मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आया था उसमें ये सवाल अधूरा था, इसमें फिगर दिया हुआ था और ये फिगर नहीं बना हुआ था मेरे इस बोर्ड पर, तो मैंने इसको सही से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इन एडजॉइनिंग फिगर क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द tan P माइनस cot R, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan P माइनस cot R। याद रखिए एंगल अलग अलग है बच्चों, तो ये ट्राइंगल भी मेरे पास गिवन होगा, आपके एग्जाम में भी देकर आएगा ये ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना लेना है और इसकी जो बड़ी साइड है हाइपोटेनस ये आपको लिख लेना है RPQ और ये हो गया 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें यहाँ थर्ड साइड फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ले लीजिएगा। चलिए हटाइए, सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है। तो RP स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर और उसके बाद बच्चों है PQ स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर। RP स्क्वायर बच्चों हमारे पास कितना गिवन है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना है और उसके बाद RQ हमारे पास नहीं हमें पता है, ये हमको निकालना है। PQ हमारे पास है 12 का स्क्वायर, तो बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169 और यहाँ लिखना है RQ स्क्वायर PQ का स्क्वायर 144। अब हमें बच्चों क्या करना है कि RQ का जो स्क्वायर है
इसको इसमें से घटाएंगे 169 से इधर लाके, तो बचेगा 25 बचेगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आर क्यू का, तो आर क्यू इधर लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है कि अब हमसे जो पूछा जा रहा है, जैसे 10p माइनस कॉट आर पूछ रहे हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 10p माइनस का कॉट आर। तो 10p हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए p एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है हमारा p एंगल। तो अगर ये p है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि हमारा हो जाएगा आर क्यू, और बेस हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू। कॉट आर टेल का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर एंगल यहाँ पे है बिल्कुल सही है, तो बेस यही रहेगा हमारा, यानी आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू। तो आर क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू अपॉन पी क्यू सेम वैल्यूज आ रही है। आर क्यू की वैल्यू आप बताइए कितना है 5 अपॉन 12, ये भी हो जाएगा 5 अपॉन 12, वैल्यू कट के 0 हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए अब देखिए दूसरा सवाल बड़े ही आसानी से लग गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा बताते हैं। फिर बच्चों हमें थर्ड लेना है। तो थर्ड सवाल कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B then so that angle A is equal to angle B। तो बच्चों हमें करना क्या है कि हमारे पास जो गिवन है, जैसे हमें पहले प्रूव क्या करना है वो लिख लेना है, टू प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि cos A is equal to एंगल A is equal to एंगल B, ये हमको प्रूव करना है। उसके बाद बच्चों में प्रूफ लिख लेना है, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ये तो गिवन हो गया। सॉरी ये प्रूफ हमें जो करना है वो स्टार्टिंग आपको यहाँ से लिखनी है, प्रूफ लिख के फिर गिवन आपके पास जो है वो लिख लीजिए, एंगल ए एंड एंगल बी ये दिया गया है आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स हैं ये अभी, और एक्यूट एंगल्स बच्चों क्या होता है, जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है वे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, और cos A is equal to cos B। अगर एक्यूट एंगल है तो इसका फिगर क्या बनेगा बच्चों, एक राइट ट्रायंगल होगा जिसमें A और B एक्यूट एंगल है, तो A यहाँ रखिए, B यहाँ और C यहाँ कर दीजिए। अब आप कहोगे A और B में से किसी को राइट एंगल क्यों नहीं दिया, तो A और B तो एक्यूट एंगल है ना, तो हम उनको राइट एंगल नहीं दे सकते क्योंकि एक्यूट एंगल का मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो आप यहाँ पे दोनों जगह रख सकते हैं, C को 90 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और 90 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर 90 आप नहीं करेंगे C को, कोई और ट्रायंगल बना लेंगे तो एक्यूट एंगल भी नहीं रह जाएगा। इसलिए cos A is equal to cos B के थ्रू हमें तभी निकाल पाएंगे जब एक एंगल इसमें राइट एंगल होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, देखिए cos A यहाँ पे है, जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज। तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास AB, और cos B क्या है, B यहाँ है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हमारा ये होगा BC, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB, AB से AB काट दीजिए, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा BC। बच्चों AC इज इक्वल टू BC का मतलब समझिए, ये और ये साइड अगर इक्वल है ना तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे होता है, यहाँ पे लिखिए एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 4th नंबर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हमें ट्राइंगल बना लेना है
ये हो गया Q, जिसमें हमारा एक साइड गिवन है PQ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और गिवन क्या है वो लिख लीजिए। हमारे पास गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ कितना गिवन है बच्चों, PQ है 5। तो आप यहाँ ट्राइंगल बनाइए, PQ राइट एंगल है और ये हो जाएगा हमारा। आप चाहे तो आर्क इधर भी कर सकते हैं, P को भी इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक साइड तो हमको पता है PQ 5 है, पर इन दोनों साइड का सम हमको दिया है 25। तो इन दोनों साइड का सम दिया है तो कोई एक साइड हमको माननी पड़ेगी ताकि हम दूसरी साइड उसी वैल्यू में निकाल सकें। तो लेट कर लीजिए, चाहे PR को मान लीजिए चाहे QR को मान लीजिए। तो हमने मान लिया QR इज इक्वल टू X। तो अगर ये X हो गई बच्चों तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख लीजिए PQ प्लस QR हमारा X हो जाएगा। तो 25 पूरी वैल्यू का सम है, तो PQ कितना हो जाएगा, PQ 25 माइनस X हो जाएगा बच्चों। ये X इधर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 माइनस X, 25 माइनस X हो जाएगा। अब हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकालना होगा और उससे X की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा बच्चों, PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसके बाद PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR स्क्वायर बच्चों कितना है 25 माइनस X का होल स्क्वायर। PQ है हमारे पास 5 का स्क्वायर। QR बच्चों कितना है X का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर बच्चों खोलिए तो A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी 625। ये याद रखिए, हमने अभी तो ऐसा कोई फार्मूला आपको बताया नहीं है, बट अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम आपको ये सारे फार्मूले बताएंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी का होल क्यूब, A प्लस बी का होल क्यूब और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने जितने भी ऐसे फॉर्मूले होंगे वो सब हम आपको बता देंगे। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके पास ये फॉर्मूले हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा 50। 2AB का मतलब हो गया A हमारा ये है, B हमारा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 प्लस का x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस है इधर प्लस है, वैल्यू सेम है इक्वल में तो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 50x, 625 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 600, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दीजिए तो x मिलेगा आपको कितना 50 से 600 को डिवाइड कर लीजिए तो 600 अपॉन 50, ये 0 0 काट दीजिए, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये वाली साइड 12 हो गई। तो अगर ये 12 हो गई बच्चों तो हमें करना क्या है, तो हमें लिखना होगा RQ इज इक्वल टू x है तो ये 12 है। उसके बाद हमें PR की वैल्यू और निकाल लेनी है बच्चों। तो PR कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x कितना है 12, घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 13, कितना बचेगा 13। तो ये हमें इसका परपेंडिकुलर मालूम हो गया और हाइपोटेन्यूज भी मालूम हो गया 13। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन P cos P और tan P डिटरमाइन करना है इसकी वैल्यू। तो चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे साइन P की वैल्यू बच्चों। तो देखिए साइन P हमारा एंगल कहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाइए, परपेंडिकुलर कितना है x की वैल्यू बच्चों कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 माइनस x और इसकी वैल्यू है 13। कितना इजी, आराम से लगा लेंगे। फिर उसके बाद cos P, सेम एंगल पूछा गया बच्चों, cos P यही वाला परपेंडिकुलर होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है 5 अपॉन 25 माइनस x कितना है 13। फिर लास्ट में है tan P, तो यहाँ लिखिए tan P की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है तो हम लिखेंगे 12 और बेस कितना है, बेस हमारा 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे।
ये हमारे आंसर हो गए। हमसे पूछा गया था साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो वो भी हमने निकाल दिया आपका। तो बहुत इजी, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। ओके, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये पांचवा सवाल है। तो इसको अब कैसे लगाना है? cos 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/√2। नीचे sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू होती है जो cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है √3/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 2/√3। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो बच्चों cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। इसके अपन वन मानेंगे, एलसीएम लेंगे √3, तो ये 2 लिखा रहेगा, √3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 में 2 करेंगे 2 प्लस, उसके बाद 1 का डिवाइड √3 करेंगे √3 का 2 में 2 करेंगे तो 2√3। अब एक रूल होता है बच्चों, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में करते हैं और सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड भी करते हैं। तो यही रूल यहाँ लगाना है। तो चलिए √3 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, √2 का इसमें इंटू करेंगे तो √2 और अंदर क्या लिखिएगा? 2 + 2√3। तो यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू √3 लिखा रहने दीजिए। कोई भी नंबर रूट का नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें रेशनलाइज करना होता है, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो √2 यहाँ पे है, तो हम इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से 2 कॉमन हो रहा बच्चों, कॉमन कर लीजिए, 1 बचेगा प्लस √3 बचेगा। जब कॉमन करेंगे फिर उसी नंबर से उसमें डिवाइड भी करेंगे, 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो √3 बचेगा, यानी 1 बचेगा और प्लस का √3। अब इस √2 से हमें पहले करना है रेशनलाइज, तो हम यहाँ कर लेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। √2 का √3 में इंटू करिए बच्चों, रूट का रूट में इंटू होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। √2 का √2 में इंटू करेंगे 2, फिर 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये जो 1 + √3 लिखा है बच्चों, इसको हम √3 + 1 लिख लेंगे। अब ये नंबर 2 नंबर है इसमें, तो रूट इसमें भी आ रहा है, इसका भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमें लिखना होगा √3 - 1, नीचे भी आपको लिखना होगा √3 - 1, और बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिएगा। कभी भी 2 नंबर हो तो आपको बीच का साइन चेंज करना है, चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देना है। तो यहाँ देखिए √6 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √18, और याद रखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है, तो रूट का इसमें रूट का 1 में 1√6 यानी √6, नीचे 4, a + b a - b, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, तो 18 के फैक्टर हो जाते हैं। 18 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 टाइम्स है, तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, तो 3 और एक √2 बच जाएगा। माइनस √6 के फैक्टर करने से कोई फायदा नहीं, कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा। और 4 यहाँ है, 3 में 1 जाएगा 2, 2 में 4 का 8, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सवाल इसलिए हमने आपको बताया है क्योंकि इसमें जो रूट की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।